हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लुक देख लो। काफ़ी टाइम बाद ये कुर्ती निकाल के मैंने पहनी है। थोड़ा सा ठीक ही है, मतलब मोटी लग रही हूँ बट लूज भी हुआ है। सो आई एम ट्राइंग। हाँ, इससे पहले वाली जो कुर्ती थी वो ओके ओके थी। ये काफ़ी पुरानी कुर्ती है, मतलब आई गेस मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी कुर्ती ये है। सो रीज़न ऑफ नाउ स्टार्टिंग अ व्लॉग, let me tell you first. Right. Reason of right now currently starting a blog is only and only that not of course not because I'm wearing a new or a different kurti. It's because I am planning to cook something. क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, बोधी रोज किचन में खाना बना रही है, रोज वही बोरिंग खाना हो रहा है. सो आई थॉट लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग नॉट न्यू प्रॉपरली, ठीक है बंगालीज में बनता है. तो वो एक्चुअली आज बोधी को मेन रीजन इज डॉक्टर के पास भी जाना है एंड टुडे इज एकादशी. एकादशी और बंगाली दिन एकादशी. सो मेरे दोनों ब्रदर एकादशी का फास्ट कर रहे हैं. सो उनके लिए आज स्पेशली घर पे बनेगा लूची एंड बांगाली छोला डाले तरकारी. तरकारी ना बेसिकली बांगाली छोला डाले, वी कैन से बांगाली छोला डाल. सो दिस इज वेरी फेमस ऑन কলকাতা. লুচি উইথ ছোলার ডাল, মিষ্টি ছোলার ডাল. सो আমি খুব একটা খাই না, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है. बट स्टिल घर पे मम्मा को पसंद है, बोधी को पसंद है, छोटे भाई को पसंद है एंड अरूप भी काइंड ऑफ थोड़ा बहुत खा ही लेता है. आई एम लिटिल बिट ऑफ चूजी. मुझे एक्चुअली स्वीट स्वीट चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है. सो इसलिए आई अवॉइड. ऑन अ सीरियस नोट आई एक्चुअली अवॉइड दैट. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत पहले बनाया था, वो भी मम्मा के गाइडेंस में. आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन आई एम गोइंग टू कुक दैट. सो आई थॉट कि काफ़ी ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग तो हो नहीं रही है, क्योंकि सुबह से ऑफिस में बैठने के बाद आई डेंट गेट दैट मच टाइम टू डू एनी थिंग. बेसिकली नॉट इन द पॉइंट कि मैं ऑफिस के साथ ब्लॉग नहीं कर सकती, बट ऑफिस के साथ मैं दिखाऊँ क्या. सराउंडिंग में सिर्फ लैपटॉप एंड पानी का बॉटल और फोन ही रखा रहता है. सो आई डोंट पर्सनली फील लाइक आई शुड शो दैट. वो मेरा ऑफिस स्टफ है, उसे डिफरेंस रखना चाहिए, इसलिए मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ. बट ये आज मैं स्पेशल कुछ नया बना रही थी, तो आई थॉट कि मुझे दिखाना चाहिए. और मैं रेडी इसलिए बेसिकली हुई हूँ क्योंकि ऑफिस में जब मैं होती हूँ ना यार, तो आई नेवर यूज टू लाइक डू सो सच काइंड ऑफ मेकअप एंड ऑल. मुझे ऑफिस में बहुत कैजुअली फ्रीली बैठना पसंद है. बट जब मैं कैमरे के सामने किसी से मिले या शाम को कहीं घूमने निकलती हूँ ना, तो आई यूज टू गेट रेडी अ लिटिल बिट, बिकॉज मैं वर्क पे निकलती हूँ. अगेन नॉट ऑन डेली बेसिस, बट हाँ मैं वर्क पे निकलती हूँ, तब मैं थोड़ा रेडी होके निकलती हूँ, बिकॉज सारा टाइम मेरा ऑफिस और लैपटॉप के सामने निकल जाता है. तो सुबह दैट 6 o'clock को उठ के नहा लेना, पूजा कर लेना, उस टाइम पे डिडंट गेट दैट मच टाइम कि आप अपने आप को पैम्पर कर सको या आप अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटिव वे पे रख सको. सो वेन एवर आई यूज टू गेट थोड़ा टाइम ना, मैं जितना हो सके उतना रेडी हो जाती हूँ. मैं आई एम अ काइंड ऑफ गर्ल जिसको थोड़ा सा लाइक नॉट बहुत ज़्यादा, बट हाँ थोड़ा सा रेडी होके फिटफाट होके घर पे रहना अच्छा लगता है. बिकॉज आप सारा टाइम ऑफिस पे रहते हो, ऑफिस में आपको कोई नहीं देख रहा, आप एक जगह पे बैठ के अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के सिर्फ काम कर रहे होते हो. सो इन प्लेस ऑफ दैट कभी कभी थोड़ा बहुत रेडी होना इज गुड. तो मैं डेफिनेटली जिस दिन मेरा वीक ऑफ होता है एंड जिस दिन मैं कभी सोचती हूँ शाम को कि आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक, तो उस दिन मैं थोड़ा सा मैं लाइक तैयार व्यार होके मैं वॉक करने चली जाती हूँ. अभी फिलहाल वी विल स्टॉप दिस हेयर बिकॉज बहुत सारा जुगाड़ जोंतर करना है. जुगाड़ जोंतर इन द सेंस प्रिपरेशन जिसको आप बोलते हैं, प्रिपरेशन करना है. देन आई एम गोइंग टू सेट माय कैमरा ऑन माय किचन एंड डेफिनेटली वी विल गो विद द लाइक फ्लो, कैसे करते क्या करते मैं आपको सब दिखाऊंगी. जैसे मैंने आपको पोटलिन डालना और आम्बेर अमूल का मैंने रेसिपी दिखाया था, वैसे ये भी दिखाऊंगी. अगेन इट्स अ स्मॉल रेसिपी, हर किसी के घर पे अपने अपने नए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं बनाने के, बट दिस वन इज माई काइंड ऑफ स्टफ. सो लेट्स जॉइन मी. बट अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ना. सो एज आई टोल्ड यू अगेन आई विल बी बैक ऑन माई किचन. तो आप देख सकते हैं फिलहाल किचन फैला हुआ है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कुकिंग. तो मैं पहले आपको बता दूं कि मेरा कैमरा एक्चुअली शिफ्ट हुआ है. लास्ट टाइम मैंने जो कुकिंग वीडियो बनाया था मेरे फोन के कैमरे पे, आई डोंट नो सम काइंड ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन था जिस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो थोड़ा लाइट अप डाउन हो रहा था. सो मैंने मम्मा का फोन चूज किया है. Now we are going to start with the focus on the what
छोटा सी गैस, क्योंकि मेरे फेस पे तो ऑब्वियसली खाना बनेगा नहीं, तो गैस पे बनेगा, तो मैं कैमरे का फोकस चेंज कर दूंगी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत कॉमन है बंगालीज में, बट दिस इज न्यू विथ माई स्टाइल। तो 2 मिनट का टाइम दो, मैं पहले कैमरा सेट कर लेती हूँ। So now we are going to get started. सबसे आगे बेंगली ट्रिपिकल फूड विल कुक ऑन সরষের তেল only. So এখানে আমরা একটুখানি সরষের তেল দেব। সরষের तेल जो मैंने बंगाली में बोला मैं इसको हिंदी में रिपीट करती हूँ। बंगाली ट्रिपल फूड है तो सरसों का तेल तो यूज़ होगा ही, ऑल्दो मेरे घर में बहुत ज़्यादा सरसों का तेल यूज़ नहीं होता है, बिकॉज माई पेरेंट्स एंड मी, ऑल्दो बोथ ही काइंड ऑफ शी इज एलर्जिक टू सरसों तेल। एलर्जिक इन द सेंस कि हमें ब्रीथिंग ट्रबल बहुत ज़्यादा होता है, तो हम खा नहीं सकते, सरसों तेल से एलर्जी होता है। स्टार्टिंग में मैं मॉम के साथ ये चीज़ बहुत टिपिकली है, रूप के साथ भी है। आयुष भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं खा सकता है, मेरे साथ तो है ही, बट इट कुड बी लाइक विथ मी इट्स लाइक मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकती, एक आध बार खा लिया तो ओके। और अभी बोदी को भी शुरू हुआ है, तो विथ सरसों तेल आई विल टू पुट 1 स्पून ऑफ घी, 1.5 স্পুন কি চাই আমার ভাই বলেছে ও ক্যামেরা আসবে না, কেন কি লাস্টে ওর আমি খুব বাজে বাজে ভিডিও উঠিয়েছি, তো এই জন্য ক্যামেরায় কত ওই তাল গাছের মাঝে লম্বা, তোর গলা পুরো কেটে গেছে ক্যামেরায়, আমার পাটটা যেতে যায় তাড়াতাড়ি কর না, জলটা নিয়ে নে। हाँ, तो ये मेरा बड़ा भाई था, मैं उसको वही बोल रही थी कि तू ताल गाछ की तरह लंबा है। ताल गाछ इन द सेंस द टॉलेस्ट ट्री, सॉरी छोटा भाई है। ताल गाछ इन द सेंस लॉन्गेस्ट ट्री, सबसे बड़ा लंबा ट्री होता है, उसकी तरह तू लंबा है। तो मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है, अब मैंने घी को भी गर्म कर लिया, थोड़ा सा मैं गैस सिम कर दूंगी एंड देन वी विल गो फॉर सूखी मिर्ची। हाँ, सो आई एम बैक, सॉरी घर पे थोड़ा सा मम्मा कुछ बोल रही थी तो वो सुनना पड़ा था, मैं भी थोड़ा लंबी हो गई हूँ। सो नाउ जैसे कि मैंने बताया तेल गरम हो गया है, उसमें मैंने घी डाला है, घी पूरा मेल्ट हो चुका है। नाउ आई विल गिव 2 तेजपत्ता, तेज पत्ते को हिंदी में क्या बोलते हैं, वोटेवर जो भी बोलते हैं, तो 2 तेज पत्ता। माँ तेज पत्ता की हिंदी से की बोले? हाँ, तेज पत्ती 2 जाएगी। उसके साथ मैंने ऐसी इलायची को फोड़ के रखा है, इलायची फोटाना हुआ मैंने उसको तोड़ के रखा है। देन लौंग जाबे, उसके साथ मीठी काड़ी, बेसिकली जेटा আমরা বলি মা मीठी काड़ी के বাংলায় কি বলে? मीठी काड़ी के मीठी काड़ी, लेट्स कंसिडर इट एज मीठी काड़ी होगी, मैं मीठी काड़ी बुलाती हूँ। दालचीनी एंड मीठी काड़ी हम लोग बुलाते हैं विथ शुक्र लौंगा फोड़न एंड साथ में थोड़ा सा जीरा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोड़न फर्स्ट। पिंटो এখানে আমার পায়ের কাছে না, ये मैंने डाल दिया, यहाँ से मैंने जीरा जो है डाल दिया है इस पे। देन एज आई सेड दिस 2 एंड अब इसको हम हल्का फ्राई कर लेंगे, एकदम लाइट फ्राई। थोड़ा सा आंच में बढ़ा रही हूँ। अब जब ये हल्का फ्राई हो गया है, हल्का ब्राउनिश हो गया है, इस पे हम मसाला डालेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी पीस के रखा है। दिस इज टमाटर, अदरक एंड कांचा लंका बाटा, टमेटो आदा एंड कांचा लंका बाटा, যেটা আমি ফোড়নের সাথে মশলা দিচ্ছি। নাম হলো ফ্রাইড। একটু ঝাঁঝ বেরোবে, যেহেতু যে শুকনো লঙ্কা দেওয়া আছে, তাছাড়া আদাও দেওয়া আছে, তো হালকা একটু ঝাঁঝ বেরোবে। প্লাস তোমরা এটা আজ ইউজুয়াল সর্ষের তেলে রান্না করছো, তো সর্ষের তেলে ঝাঁঝ হয়, তো হালকা একটু ঝাঁঝ লাগবে তোমার। তো ইফ ইউ রিকোয়ার্ড আপনারা আগেই জানলা দরজা খুলে রাখবেন, যদি দরকার হয় তো আপনারা চিমনিটাও চালিয়ে দিতে পারেন। তো আমি এটা সিমেই রেখেছিলাম, বেশি আঁচে রাখিনি, তো আমার লাগছে না অতটা দরকার হবে। তাও আমি চালিয়ে দিই, মার কষ্ট হতে পারে।
ইম্পর্টেন্ট থিং, আমি এখানে চানা ডালটা জানে কি ছোলার ডালটা আমি গরম সেদ্ধ করে রেখে নিয়েছি। সেদ্ধ তো আমি একটু হলুদ আর নুন দিয়েছিলাম, তার আগে আমি এটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। ভিজিয়ে রাখা আই এম হ্যাভিং আ পার্সোনাল রিজন, আমার না ছোলার ডাল খুব ছাবা ছাবা হয়ে যায় যদি বেশি করে সেদ্ধ না করো, তো খেতে ভাল লাগে না। সেজন্য আমি আগে এটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম 2-3 ঘন্টা আগে, ওভারনাইট আমি সোক করিনি, 2-3 ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি আপ টু ইউ, ইফ ইউ ওয়ান্ট তোমরা ভিজিয়ে রাখতে পারো, আদারওয়াইজ ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট তোমরা নাও ভিজিয়ে রাখতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। বাট আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম বেসিক্যালি তোমার আমার ভালো লাগে না। এবার এটা আমি একটু লঙ্কা পাউডার আর তার সাথে একটু হলুদ দিয়ে দেবো। অ্যাজ আই টোল্ড ইউ লাস্ট টাইম কি আমার মা হালকা একটু লঙ্কা পাউডার দিয়ে রান্না করতে, সয়াবিন দিয়ে রান্না করতে পারে না, সো একটু লঙ্কা পাউডার আমি একটু দিয়ে দিলাম। তার সাথে হলুদ একটু জাস্ট ফর কালারিং আমি একটু হলুদও দিচ্ছি। দিয়ে আবার এটা আমি ভালো করে ভেজে নেব, या इफ यू वांट टू सेव नाड़ा चाड़ा করে নেব, बट आई प्रेफर भेजे नेबो। मैंने इसमें हल्का मिर्ची पाउडर और हल्का हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि बिना इसके मम्मा ने कभी खाना बनाना सिखाया नहीं है और मैंने कभी सीखा नहीं है, तो वी आर हैविंग अ टिपिकल हैबिट ऑफ गिविंग दिस। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे टिल जब तक इसकी अच्छी खासी स्मेल ना आ जाए। जब आप इस मसाले को फ्राई करेंगे ना, उस टाइम पे यू विल फील लाइक इट्स अ गुड स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम दिस। एक फ्राई किया हुआ एक अच्छा सा स्मेल आएगा। বাঙালিতে বলতে গেলে ভাজা ভাজা সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে, সেই গন্ধটা আসা অবধি তোমার এই জিনিসটা ভাজতে হবে। তো একটু থাকি, যতক্ষণ আমি এটা ভাজছি ততক্ষণ আপনারা একটু ব্রেক নিয়ে আসতে পারেন। আমার এটা একদম ফ্রাই হয়ে গেছে, সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে, রং এসে গেছে। এবার আমি ডালটা যেটা হচ্ছে হালকা হালকা করে মিক্স করে দেবো। কোথায় যাচ্ছিস? ডালটা ঢেলে দিলাম, এটা ভালো করে মিক্স করে দেবো, বিকজ মশলাটা যেটা তুমি ভেজেছো সেটা মিক্স করার দরকার হবে। তো আমার বৌদি যে ডাল সেদ্ধ করে গেছে সেটা একটু হালকা ছাবা ছাবা হয়েছে, সেটাকে সেদ্ধ করতে আরেকবার একটু টাইম লাগবে। কিন্তু বিফোর দ্যাট আই এম গোয়িং টু ডু ইজ কি আমি এতেই যে কাঁচা লঙ্কাগুলো কেটে রেখেছি এই 2-3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো। দেন ইফ ইউ ফিল কেন কি ছোলার ডালে সবসময় একটু নুনটা কম হয়ে যায়, যদি দরকার হয় তো আপনারা একটু নুন দিতে পারেন, বাট আই পার্সোনালি ফিল কি আমার এতটা নুনের দরকার হবে না, কেন কি আমার বৌদি ভালোই নুন দিয়ে গেছে। তো অ্যাজ আই সেড কি ছোলার ডাল হচ্ছে বাঙালি ছোলার ডাল হচ্ছে মিষ্টি ছোলার ডাল হচ্ছে, তো মিষ্টি দইতে যাওয়া দরকার। সো আমি একটু 2 চামচ মতন প্রায় চিনিটা দেবো। जैसे कि हमने बात किया था कि बंगाली चना दाल है और बंगाली स्टाइल पे बन रहा है, स्पेसिफिकली इसका नाम है स्वीट चना दाल, तो डेफिनेटली हम इसमें जो है नमक शक्कर जो है डालेंगे। हाँ, ये चना दाल जब आप बॉईल करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि बॉइलिंग के बाद उसमें नमक थोड़ा कम हो जाए, अकॉर्डिंग टू यू आप टेस्ट करके उसका ऐड ऑन कर सकते हो, बट फॉर मी राइट नो कि दाल इज परफेक्ट, उसमें सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसमें हरी मिर्च जो काट के रखी थी वो डाल दी, एंड नाउ मैं 2 चम्मच शक्कर जो है ऐड कर रही हूँ इस पर। आई गेस मैं 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी, इट्स डिपेंड ऑन यू, ऑन योर टेस्ट। अगेन आप एकदम नाप उसमें मत जाइए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं नाप तोल के एकदम चीज़ें नहीं करती। नाउ आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स, जिससे ये फर्स्ट एक बॉईल आ जाए, फर्स्ट फूटता है शेजा, তারপর अगेन आई एम गोइंग टू पुट सम स्पाइसेस इन दिस।
সো একটুক্ষণের জন্য এটা ছেড়ে দেবো যাতে এটা 1 ফুট অ্যাটলিস্ট নিয়ে নিই। ততক্ষণ আপনারা ওয়েট করতে পারেন, আপনাদের যা কাজ আছে আপনারা করে নিতে পারেন। আমি যেমনি এখানে ছড়িয়ে রেখেছি সেই ছড়ানোটা একটু সাবধান নেব, নাহলে মা তো আজকে আমায় মানে দৌড় করাবে। লিটারালি আমি কিচেনে কাজ করি তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে করি, অ্যান্ড শি ডোন্ট লাইক দিস। শি ইজ লাইক কি ইউ নিড টু বি ভেরি পারফেক্ট অ্যাট ওয়ার্ক বিকজ ইউ আর আলটিমেটলি আ ফিমেলদের একদম সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে কাজ করতে হয়। সো আগের আমি একটু ডু দ্যাট। আপনারাও যা কাজ করছেন ওটা করে নিন, তারপর যখন ফুডটা এসে যাবে তারপরে এসে দেখাচ্ছি কী করার। সো অ্যাজ ইন আমার ছোলার ডাল 1 ফুট নিয়ে নিয়েছে, ভালোভাবেই এটা মিক্স হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি এতে একটু গরম মশলা পিষে রেখেছিলাম, লং, এলাচ, দারচিনি, সেটা আমি দিয়ে देबो और ऊपर থেকে बिकॉज इट ऐड अ गुड फ्लेवर, गुड टेस्ट। सो ये एक फर्स्ट बॉईल इसके आ गया है। अब मैंने इसमें जो है थोड़ा सा गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी जो है पीस के रखा था उसे मैंने ऊपर से मिक्स कर दिया है सो दैट ये जो उसका फ्लेवर है वो और अच्छे से आए। जो गरम मसाले का फ्लेवर होता है ना वो और अच्छे से आता है, खिल के आता है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि हम थोड़ा वेट करने वाले हैं। इसके बाद जब ये फर्स्ट बॉईल लेगा ना, फर्स्ट बॉईल आएगा उसमें फर्स्ट बॉईल के बाद जो है हम इसे उतार देंगे। सो दिस इज व्हाट वी नोन एज बंगाली छोला दाल। दिस इज व्हाट कैलकाटा के लोग इतना पसंद करते हैं, फुल्को रुचि के साथ। So this is as simple as to make। देखो the point is ultimately Bengali dishes tasty बहुत होती हैं, लेकिन सब सोचते हैं it's a rocket science to make this। कुछ rocket science नहीं होता। Bengali dishes से easy dishes कुछ नहीं होते। Although मैं I'm not that liking this और मैं इसको बहुत ज़्यादा खाती हूँ, but हाँ if I feel like मुझे खाना चाहिए तो उस दिन मैं सब पूरा खाना इसी के साथ खा लेती हूँ, and if I feel that अब मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझे नहीं खाना, तो मैं नहीं खाती हूँ। So it's very simple to make। हाँ एक चीज़ और, just because मैं आपको बताना चाहूँगी it's not compulsory। कई बार क्या होता है ना, इस टाइम पे हम थोड़ा नारियल जो है बारीक पतला पतला काट के, बारीक अंदर से इतने बड़े बड़े साइज पे पतला पतला स्लाइस करके इसके अंदर दे देते हैं। कोई लाइट फ्राई करके देता है, कोई अनफ्राइड करके इस पर डाल देता है जब ये बॉईल होता है। बट जस्ट बिकॉज अभी हमारे यहाँ नारियल इज़ नॉट अवेलेबल एंड कोई जाके ला भी नहीं सकता था बिकॉज उसको छिलना काटना इट्स अ बिग डील। सो मैं बिना नारियल की ही बना रही हूँ। तो जब आप कोलकाता में खाएंगे या दूसरे बंगालीज के यहाँ खाएंगे ना, तो इसमें थोड़ा नारियल भी होता है, थोड़ा नारियल भी आता है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ एक्चुअली मिसिंग। और इसका कलर देखने के बाद हम फीलिंग लाइक कि नहीं वो होने से परफेक्ट हो जाता, बट क्या करें, कोई इशू नहीं है। तो বাংলাও বলে দিই আমি কি এটা বানাবার সময় এটি লাস্ট ফুডটা নেবার সময় অন্যরা হালকা, ইটস নট কম্পালসারি করতেই হবে, কিন্তু যদি আপনার বাড়িতে নারকেল অ্যাভেলেবেল আছে যেটা পাতলা পাতলা স্লাইস করে কেটে আপনি চাইলেন একটু হালকা রোস্টেড ফ্রাই টাইপের করেও দিতে পারেন, যদি না চাইলে আপনি কাঁচাও দিয়ে সেদ্ধ করতে পারেন। তো তাহলে ছোলা ডালটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে যায়। যেহেতু এখন আমার বাড়িতে অ্যাভেলেবেল ছিল না, আর বাইরে গিয়ে কিনে আনার পরে ওটা ছোলা, ওটা কাটা ইটস আ বিগ ডিল। কেন কি আমি অত ভালো করে শুনতে পারি না, যেহেতু আমি একটু মোটা সোটা, তো আমার হাতে পায়ে খুব ব্যথা হয়, জোশে জোশে করে তো নিই তারপর ব্যথা হয়, তো সেই জন্য আমি ওটা অ্যাভয়েড করেছি। আর নারকেল অ্যাভেলেবেলও নেই আশেপাশে, তো এর জন্য আমি অ্যাভয়েড করেছি। আপনারা চাইলে দিতে পারবেন। এর কালার আর স্মেলটা সত্যি খুব দারুণ। একবার এসে আমার বাড়িতে ট্রাই করে দেখুন, खुश हो जाएंगे आप। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस इट ऑन अ बोल। डेफिनेटली लास्ट में जब प्लेटिंग होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी हाउ इट एक्चुअली लुक। सो अभी के लिए लेट्स मूव फॉर, लाइक मैं पूरी के लिए मूव करती हूँ, आप अपने खाने के लिए मूव कीजिए। I'm done with my dinner, with cooking, with fulko luchi and छोला डाल, चने की दाल, मिष्टी बांगाली छोला डाल। Everything was super fab on taste, no issues। My mother said that ki it was actually tasty, so it's a huge compliment for me। But now it's time to say goodbye।
बिकॉज आई एम लिटिल बिट ऑफ टायर्ड एंड वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, सो अब मैं इसको और नहीं लंबा कर सकती एंड इनफैक्ट मेरी बॉडी में एनर्जी भी नहीं है। आफ्टर टेकिंग 103 कॉल्स आई एम डन विद दिस कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने 103 कॉल भी ले लिए, मैंने काम भी कर लिया, मैंने खाना भी बना लिया, मैंने सबको सर्व भी कर दिया, खिला भी दिया। नाउ आई नीड अ गुड स्लीप। हाँ, मैं ज़मीन पे बैठी हूँ क्योंकि बिस्तर ज़मीन पे लगा है बिकॉज यहाँ पे कुछ बेडिंग पे इशू हो गया था, तो बेडिंग हमने बनवाने दी है। तो राइट नाउ करेंटली आई एम सिटिंग इन दी फ्लोर, नहीं बेड, बेसिकली बेड नीचे लगा हुआ है। सो अभी फिलहाल यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप इन मम्माज रूम क्योंकि आई नीड माई AC टू स्लीप। थोड़ा सा कूल टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद मुझे नींद आती है। सो फॉर टुडे इट्स अ बाय बाय। प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। कमेंट करो यार, मतलब ऐसा नहीं कि कमेंट करने से कुछ खराब हो जाएगा, प्लीज कमेंट करो एंड बहुत ज़्यादा शेयर करो। मतलब बहुत कम शेयर हो रहा है वीडियो, प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करो जिससे सब्सक्राइबर थोड़ा और बढ़े। यार आई एम द गर्ल जिसके 50 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे ना, तो देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट। मुझे 50 के क्या तो पता ही नहीं, बट 50 भी हो गए ना तो देन आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट। तो प्लीज़ 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 शेयर अ लॉट जिससे 50 सब्सक्राइबर्स इस अप्रैल पे कंप्लीट हो जाए। एंड वन मोर थिंग, अपकमिंग संडे, आई गेस इट्स 3rd of April, अगेन मेरा व्लॉग आएगा बिकॉज माई वीक ऑफ इज ऑन संडे। सो संडे में अगेन व्लॉगिंग करूँगी। एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9th of April इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। कुछ नया, कुछ अलग सा मैं प्लान करने की सोच रही हूँ टिल नाउ। सो बिकॉज इट्स माई मॉम्स बर्थडे, सो आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग स्पेशल ऑन 9th of April। आई एम गोइंग टू टेक अ लीव और सब कुछ स्पेशल होगा उस दिन के लिए, तो उस ब्लॉग के लिए भी वेट करना। और अपकमिंग संडे तो मैं आई रही हूँ आप लोगों से मिलने, तो तब के लिए भी प्लीज़ डू सपोर्ट एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल। यार प्लीज़ कर दो। पर आज के लिए टाटा।